दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम दीपों की दीपावली में। मैं हूं गीतांजलि। आज दिवाली के त्योहार पर सबसे पहले आपको देते हैं दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज ही के दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या से वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या में घी के दीपक जलाए थे। बस तब से ये पर्व इसी जगमगाहट के साथ मनाया जाता है। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली यानी रोशनी का त्योहार। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका खासा महत्व भी है। ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दीपावली को दीपोत्सव भी कहा जाता है, यानी दीपों का उत्सव। जी हाँ, दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों के मेल से हुई। पहला शब्द दीप यानी दिया और दूसरा शब्द आवली यानी पंक्ति। यही नहीं, जैन धर्म के लोग दीपावली को महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो सिख समुदाय इसे बंदी मुक्त दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। दरअसल माना जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या को अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से बेहद खुश था। और इसी खुशी में श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। ये रात कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की रात थी, जब पूरी अयोध्या दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। और उसी दिन भगवान श्री राम का राज तिलक कर उन्हें अयोध्या का राजा घोषित किया गया। तब से आज तक भारत में हर साल ये प्रकाश पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने रावण का विनाश कर भक्तों में ये संदेश दिया था कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और झूठ का नाश होता है।
इसलिए तो दीपावली को सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। कहा जाता है कि दीपावली से 2 दिन पहले यानी धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था और 2 दिन के बाद मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुनकर उनसे विवाह किया था। बस तभी से मनाया जाता है दीपावली का ये पर्व। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी बेहद खुश रहती हैं और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वो आगे के वर्षों के दौरान मानसिक और शारीरिक दुखों से मुक्ति पाते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। कहा जाता है कि दीपावली की रात वही रात है जब मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विवाह कर उन्हें अपने पति के रूप में चुना था। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत और साहित्य की प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर की भी पूजा की जाती है। कुछ लोग दीपावली को विष्णु की वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में भी मानते हैं। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वो मानसिक और शारीरिक दुखों से दूर रहते हैं। कहते हैं इस दिन मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ भक्तों के घरों में विराजती हैं। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि एक बार लक्ष्मी जी रूठ कर गई थी। मां लक्ष्मी को मनाने के लिए देवराज इंद्र ने उनकी आराधना की और फिर मां लक्ष्मी प्रकट हुई। इसके बाद इंद्र ने उन्हें बैठने के लिए श्री यंत्र दिया और स्वयं देवराज इंद्र ने उनके स्वागत में लक्ष्मी अष्टकम की रचना की। मान्यता है कि मां लक्ष्मी के लिए लिखा गया ये पहला काव्य है। हमारे देश में त्योहारों और मेलों की हमेशा से धूम रही है। दीपावली के दिन ही हमारे देश में कई मेले भी लगते हैं। दरअसल दीपावली सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि पर्वों का एक समूह है, क्योंकि दशहरे के बाद से ही दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस मौके पर सभी नए कपड़े और दोस्तों रिश्तेदारों के लिए उपहार खरीदने निकल जाते हैं। दीपावली एक महापर्व के जैसे मनाया जाता है।
दीपावली की शुरुआत 2 दिन पहले धनतेरस से ही हो जाती है। इस दिन बाजारों में चारों तरफ लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। धनतेरस पर बर्तनों की दुकानों पर खासा भीड़ देखने को भी मिलती है। इसके अलावा लोग दीपावली के उपलक्ष्य में अपने घर को सजाने का सामान भी खरीदते हैं और घर को सजाकर मां लक्ष्मी और गणेश जी का आह्वान करते हैं। धनतेरस के अगले दिन आती है नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दीपावली भी कहते हैं। मान्यता है कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसके बाद से इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। दीपावली के अगले दिन को लोग गोवर्धन पूजा के नाम से भी जानते हैं। दरअसल इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाया था। इस दिन लोग अपने गाय बैलों को सजाते हैं और गोबर का पर्वत बनाकर उसकी पूजा करते हैं। चैनल 1 न्यूज के लिए कृतिका शर्मा की रिपोर्ट। दीपावली का उत्सव आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। इस दीपावली आपके घर भी धन और वैभव की बरसात हो, ऐसी हमारी कामना है। और ऐसा तभी होगा जब आप शुभ मुहूर्त में करेंगे लक्ष्मी गणेश का आह्वान। आइए आपको बताते हैं कि दीपावली के दिन कौन कौन सा शुभ मुहूर्त है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बरसेगी लक्ष्मी, जीवन में होगा धन ही धन, खुशियाँ चूमेंगी आपके कदम। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा धन की देवी का दिल खोलकर स्वागत। कहीं कोई कमी न रह जाए उनकी आवभगत में। इसलिए आपको करना होगा शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी का आस्था पूर्वक पूजन। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 11 नवंबर कार्तिक कृष्ण अमावस सूर्योदय से लेकर रात्रि 11:16 तक रहेगी। कहा जाता है कि दीपावली में अमावस तिथि, प्रदोष काल, निशीत काल और महानिशीत काल में पूजन करने का विशेष महत्व है। इस समय की गई पूजा से घर में धन संपदा की वर्षा होती है। दीपावली पर प्रदोष काल शाम 5:41 से लेकर रात 8:15 तक रहेगा। दीपावली पूजन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या में प्रदोष काल में स्थिर लगन में किया जाता है, ताकि धन की देवी हमेशा घर में विराजे। दीपावली के दिन स्थिर लगन शाम 5:58 से लेकर 7:58 तक रहेगा। चौघड़िया मुहूर्त रात 7:19 से लेकर 11:57 तक रहेगा। इस लगन में महालक्ष्मी और कुबेर का पूजन करना हमेशा हितकारी होता है। इस समय में व्यापारियों को लक्ष्मी का आह्वान और गल्ले की पूजा करनी चाहिए। इस दिन घर में पूरी रात एक चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रदोष काल में दीपावली पूजन के अलावा उपहार देना भी शुभ माना जाता है। इसी समय में घर के दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह बनाना शुभ होता है। दीपावली के मौके पर सगे संबंधियों और मित्रों को उपहार देने का भी चलन है। ये चलन रिश्तों में मिठास लाता है, लेकिन कभी-कभी ये मिठास जहर भी घोल देती है। अक्सर सुनने में आता है कि नकली मावा और दूध से बनी मिठाइयाँ जहर साबित होती हैं। इसलिए उपहार देते वक्त इन चीजों पर एक बार फिर से गौर करना जरूरी होता है। माना जाता है कि अगर हम दीपावली के मौके पर किसी को कोई उपहार दें तो वो तरक्की का सबब बनता है। यही वजह है कि लोगों में दोस्तों और रिश्तेदारों को उपहार देने की होड़ लगी रहती है। लेकिन उपहार देते वक्त लोग ये भूल जाते हैं कि जो उपहार वो दे रहे हैं वो नुकसानदायक तो नहीं। दरअसल त्योहार के मौके पर अधिकतम लोग मिठाइयों को उपहार स्वरूप देते हैं और ऐसे में मिलावटखोर दीपावली से पहले ही बड़े स्तर पर मिलावट करना शुरू कर देते हैं। जिसका उदाहरण हरियाणा के कैथल जिले में देखने को मिला था, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में खराब मिठाइयां जब्त की थीं। इसलिए मिठाई खरीदते वक्त आपको सावधान रहने की बेहद जरूरत है। दीपावली के खास मौके पर बच्चों में पटाखे फोड़ने का खासा उत्साह होता है, लेकिन अब बच्चे काफी समझदार हो गए हैं। दरअसल बच्चे खुद ही पटाखों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि पटाखे ना फोड़ें और धरती को प्रदूषण से बचाए रखें। दिवाली आने से पहले ही बच्चों का पटाखों के खिलाफ अभियान शुरू हो जाता है। दरअसल ये अभियान कई साल पहले से शुरू हो गया था, लेकिन इसका नतीजा अब सामने आ रहा है। जो बच्चे पहले घर में पटाखों की जिद किया करते थे, आज वही बच्चे पटाखों को ना फोड़ने की अपील कर रहे हैं। ये बच्चे दिवाली से पहले ही सड़कों पर निकल पड़ते हैं। धरती बचाओ, पर्यावरण शुद्ध रखो, दीप जलाओ जैसे पोस्टर्स से बच्चे सभी लोगों को पटाखे ना फोड़ने का मैसेज देते हैं। इसके
इसके अलावा कई नामी एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि पटाखों को बैन कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने पटाखों पर बैन तो नहीं किया, लेकिन पटाखे फोड़ने का समय जरूर निर्धारित कर दिया। दीपावली खुशियों का पर्व है। इस त्योहार पर हमें प्रदूषण को ना फैलाकर रोशनी भरे दीपक जलाने चाहिए और मिट्टी के दीपक को चाइनीज दीपक के मुकाबले ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। पर दियों का विशेष महत्व माना जाता है। कहने को तो दीपक एक छोटी सी चीज है, लेकिन दीपावली पर इसी दीपक का महत्व बढ़ जाता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम की अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे और हम लोग आज भी बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम घी के दीपकों से अपने घर को सजाते थे और आज प्लास्टिक से बने चाइनीज दीपकों से। दरअसल प्लास्टिक के दीपकों ने मिट्टी के दियों की जगह पूरी तरह से कब्जा कर लिया। आजकल बाजारों में मिट्टी के दिए कम और चाइनीज के दिए ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि कुम्हार कितनी मेहनत कर इन छोटे छोटे दीपकों को आकार देते हैं। लेकिन चाइनीज दीपकों के आते ही मिट्टी के दियों की उपयोगिता कम सी हो गई है। ऐसे में हमें अपनी परंपरा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी अगर भारत के किसी गरीब के हाथों में जाएगी तो देश आगे बढ़ेगा। जिस तरह भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई का अंत किया था, उसी तरह इस दीपावली पर रोशन होने वाले दिए आपके जीवन में बुराई और अंधकार का अंत कर जीवन को खुशहाली से भरें। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना लें, मेरे मुल्क में तो रोशनी का सैलाब आया है। इसी के साथ आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े